हेलो। हाय। कैसे हैं सब? अच्छे हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी तो सब कह रहे होंगे, हम सब जानते हैं कि ये क्या टॉपिक लेके आई हो। पर्सनैलिटी क्या है ये तो सब जानते हैं भाई। सब कैसे जानते हैं हम बताते हैं आपको। मैंने पूछा कैसे जानते हो, कैसे मुझे भी बताओ भाई, मेरी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा है भी कि नहीं। तो सबने बोला ऐसे जानते हैं कि हमने किसी पर्सन को देखा और हमने उसके बारे में बोल दिया वाह इसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, ओहो इसकी पर्सनैलिटी कितनी गंदी है। मैंने बोला ओ इट मीन्स आपने क्या देखा है, उसकी पर्सनैलिटी देखी है। कौन सी? ऊपर ऊपर की, मतलब फिज़िकल पर्सनैलिटी देख ली, मेंटल देखी नहीं, इमोशनल देखी नहीं। हम ज़्यादा क्या करते हैं, फिज़िकल पर्सनैलिटी देख के इंसान को जज कर देते हैं और हम उसकी मेंटल नहीं देखते, इमोशनल भी नहीं देखते। जब ये तीनों चीज़ें हो जाती है इट्स मीन्स पर्सनैलिटी डेवलप्ड है। और डेवलपमेंट करने के लिए हर एक पर्सनैलिटी को फिज़िकल, मेंटल एंड इमोशनल ये सब क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। एजुकेशन का मेन एम क्या है? टू डेवलप पर्सनैलिटी। एजुकेशन जो है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर, साइकोलॉजी एक ब्रांच, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ब्रांच है साइकोलॉजी की, जिसके अंदर पर्सनैलिटी आता है। और इसमें हम क्या, एजुकेशन का मेन एम क्या है? डेवलप करना, हमारी पर्सनैलिटी का डेवलप करना। अब हम आगे पढ़ते हैं। अराइज क्या होता है क्वेश्चन? The person is good, the personality of a person is bad, his personal effect, the question that arise, what is personality? तो हम ये अभी पढ़ने वाले हैं what is personality. Now we have to know the nature as is relating meaning to of the word personality. पर्सनैलिटी वर्ड जो है वो पर्सोना से डिराइव्ड हुआ, और यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, बट ये पर्सोना वर्ड जो है ये लेटिन से आया है। कहाँ से आया है? लेटिन से। इट मीन्स यूनिफॉर्म और वी कैन से मास्क। आप याद रखेंगे मास्क, मास्क याद रखेंगे। मास्क, मास्क क्या है? मैंने पूछा आपसे मास्क क्या है? मास्क वही है जो हम सब लगा के घूमते हैं, कभी शेर का कभी भालू का, है ना? नहीं नहीं नहीं, मास्क तो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। वो आपको डेली लाइफ में मास्क कैसे यूज़ कर सकते हैं? नहीं, हमने अपने चेहरे पे हर वक्त हम अपना मास्क लगा के रखते हैं। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूँ। कैसे? एक टीचर के लेते हैं हम, एक टीचर है, पढ़ा रही है बच्चों को, ये डंडा और ये सब, ठीक है। अब ये टीचर है तो स्कूल में इसने किस चीज़ का मास्क पहना हुआ है? एक टीचिंग का मास्क पहना हुआ है इन्होंने। किसका? टीचिंग का। बच्चों के सामने इन्होंने गुड टीचर, बैड टीचर, हिटलर टीचर, इन सब का मास्क पहना हुआ है। स्कूल में टीचिंग का मास्क है। फैमिली में गई तो वहाँ पे इन्होंने संस्कारी, गुणकारी, इन सब का मास्क पहना। और यहीं अपने बच्चों के पास जाएगी तो यहाँ किन का मास्क पहन लेगी? मदर का मास्क पहन लेगी। ऑल दिस, तो हम अपनी लाइफ में मास्क पहनते हैं। कैसे? अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इट मीन्स मैंने टीचिंग का मास्क पहना हुआ है। आप लोगों ने स्टूडेंट का मास्क पहना हुआ है। अगर मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ तो मैं वहाँ पर पार्टी का लुक यूज़ करूँगी। पार्टी में जो भी है वो सब वियर करूँगी, तो मैं वहाँ पे पार्टी लुक, मतलब पार्टी का एक तरफ से मास्क मैं पहनूँगी। वहाँ पे मैं जो भी अपना जो भी ड्रामा प्ले करूँगी, मीन्स कुछ भी बोलूँगी भी अकॉर्डिंग टू पार्टी बोलूँगी। ऐसे थोड़ा ना वहाँ पे पढ़ाने लग जाऊँगी, टीचिंग लाइनें छाँटूँगी वहाँ पे, है ना? तो हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में, क्या करते हैं? मास्क यूज़ करते हैं। पर्सोना से डिराइव्ड हुआ है, पर्सोना लेटिन से डिराइव्ड हुआ है। अब हम देखते हैं, सो वी कैन से द वर्ड पर्सनैलिटी एज वी डिराइव फ्रॉम द वर्ड पर्सोना। अब हम कुछ व्यूज़ देख लेते हैं पर्सनैलिटी को लेके। देर आर सम अदर व्यूज वी हैव वर्बल मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी एंड डिफरेंस एज वी आर एक्सप्लेन दिस वी आर फॉलोइंग। जर्नल व्यू, पर्सनैलिटी इज एन फॉर्म ऑफ ऑल अराउंड डेवलपमेंट। जर्नल व्यू के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी है जो है वो ऑल अराउंड डेवलपमेंट है, मतलब मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और जो भी हमारा सोशल और ये सब क्या है, डेवलपमेंट है। फिलोसफिकल व्यू क्या है? पर्सनैलिटी इज एन आइडिया फ्रॉम डेवलपमेंट इन फुल फॉर्म। पर्सनैलिटी एक आइडिया है, जब हम किसी को देख के आइडिया लगा देते हैं कि वो कैसा है, उसका डेवलपमेंट, वो फिलोसफिकल व्यू है। सोशोलॉजिकल व्यू, पर्सनैलिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन सोशल फील्ड। सोशल मतलब सोसाइटी में जो भी हमारा व्यू है, ऑर्गेनाइजेशन है, करेक्टरिस्टिक्स है हमारी, वो क्या है? सोशोलॉजिकल व्यू। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेफिनेशंस ऑफ पर्सनैलिटी।
अब हम पर्सनैलिटी को देखने के लिए डेफिनेशन सब समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सबसे मेन जो डेफिनेशन आती है वो आलपोर्ट की है। किसकी है? आलपोर्ट की। हम यहाँ ढूंढो ये GW आलपोर्ट। ऑलपोर्ट के डेफिनेशन मीन्स बेड्स जो डेफिनेशन है, अगर आप ये एग्जाम पढ़ जाते हो इट मीन्स वेल एंड गुड है, बिकॉज इसने सारे कवर एस्पेक्ट्स को क्या कर लिया? कवर कर लिया। पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक मीन्स, डायनेमिक क्या है? चेंज। डायनेमिक क्या है? चेंज। मैंने क्या बताया? हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे जाते ही हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं, मतलब अपना मास्क पहन लेते हैं। तो चेंज है, हम जहाँ पे भी जाएंगे, पार्टी में जाएंगे तो पार्टी का लुक है, कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज का लुक वियर करेंगे, स्कूल में जाएंगे तो स्कूल का वियर लुक करेंगे। ठीक है। साइकोलॉजिकल साइकोफिजिकल सिस्टम है ये, यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। और ये हमें क्या डिटरमाइन करता है? यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। मतलब मैंने आज स्कूल में गई, मैं वहाँ पढ़ा रही हूँ बच्चों को जाके, तो वहाँ पे क्या होगा? मैंने उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया, मतलब मैंने वहाँ के अकॉर्डिंग अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर ली। मैं टीचिंग के रूप में वहाँ पे गई। अगर मैं मान लो कोई पार्टी में जा रही हूँ तो वहाँ मैं क्या किया? मैंने उस पार्टी के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप कर लिया, और वहाँ पे जाके मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पे एडजस्टमेंट कर लिया, और वहाँ पे मैंने अलग मास्क भी ये कर लिया। ठीक है। तो ये हमारी क्या है? डेफिनेशन है। अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं तो ये बहुत ही गुड डेफिनेशन है। उसके बाद आता है हमारी, आप ये डेफिनेशन पढ़ लो और ये भी पढ़ सकते हो। वर्गीश की डेफिनेशन में क्या बता रखा है? पर्सनैलिटी इज द इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रेड्स डिटरमाइन द रोल ऑफ स्टेटस ऑफ ए पर्सन इन सोसाइटी। पर्सनैलिटी माइट देयर फॉर ए सोशल इफेक्टिवनेस। सोशल इफेक्टिव मतलब उन सोसाइटी में, सोसाइटी तो है ये सब, जहाँ स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, पार्टी जा रहे हैं, सब सोसाइटी में क्या है? अपने आप का रोल और स्टेटस जो पर्सन एक चेंज कर लेता है उसे क्या करते हैं? हम पर्सनैलिटी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी एज अ मेन थिंग। अगर इसमें कुछ मिस होगा तो मैं आपको बता दूंगी। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज एन साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैव टोल्ड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड पर्सनैलिटी एंड द फॉलोइंग। हमारी पर्सनैलिटी हमारी हेरिडिटी से भी आती है, मतलब हमारे जैसे पेरेंट्स दिखते हैं, बच्चा भी तो वैसा ही दिखेगा, थोड़ा बहुत लमसम तो दिखेगा ही, मतलब थोड़ा बहुत तो क्या वैसे दिखेगा ही पूरा, पर हम ऐसे जज कर देंगे ना कि ये अपने उस बच्चे का है, उस पेरेंट्स का है ना। अब हम दे अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स की अगर हम देखें तो इन्होंने पर्सनालिटी को कैसे दिया? डल वीक पर्सनालिटी। इन्हें क्या बताया? डूल वीक पर्सनालिटी, मतलब जो बहुत दुबले पतले हैं, वीक है, उनकी पर्सनालिटी को जज किया। एंग्री, वेरी इजीली एंग्री पर्सनालिटी। ऑप्टिमिस्टिक, क्विकली विद होप, लगा लें जल्दी, है ना। अब हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो है अकॉर्डिंग टू क्रैचमर क्रैचमर की जो हमारी टाइप है वो इम्पोर्टेंट है। इन्होंने पिकनिक टाइप बताया। स्मॉल एंड फ्लैट बॉडी, देयर आर स्ट्रॉन्ग एंड सोशल। स्मॉल एंड फ्लैट बॉडी मतलब छोटे हैं जो हाइट में, और उनकी बॉडी क्या है? फैट। इसका गुड एग्जांपल हम ले सकते हैं भारती। क्या है? गुड एग्जांपल है। छोटी है, गोलू मोलू सी है, और क्या है? स्ट्रोंग है, सोशली में ज़्यादा, मतलब वो क्या है? सोशल में अपना कितना रखती है, वो लोगों के साथ कितना ऐसे हंसाना, उनको करना, सब कुछ। एस्थेटिक टाइप, द पर्सन आर थिन, टोल एंड वीक, दे आर इंसल्ट अदर, अवेयर टू ऑन इंसल्ट। क्या होता है? थिन होते हैं, टोल होते हैं और वीक होते हैं, मतलब पतले होते हैं, लंबे होते हैं और दुबले पतले होते हैं। वो क्या करते हैं? अब उनकी इंसल्ट करते हैं, अरे ये तो पतला, अरे ये तो ये। एथलेटिक टाइप देखते हैं हम। दिस प्लास्टिक, दे आर मिक्सड पर्सनैलिटी हैविंग। ये इन सब की जो मिस प्लास्टिक, मतलब सॉरी मिक्सचर होता है, उनको हम डिस्प्लास्टिक कह देते हैं। श्लैडन की जो है वो भी ठीक है क्लासिफिकेशन। राउंड फिगर्ड, गोलू मोलू सा हो गया, है ना। स्ट्रोंग एंड शाउट हो गया, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि जो इंसान स्ट्रोंग होता है, शाउट पर्सनैलिटी का होता है। स्टाउट विदाउट पावर, कोई लॉन्ग है, लंबा है, पर क्या है उसमें? क्या नहीं है? एनर्जी नहीं है। पीवी यंग ने, यंग बोल सकते हैं या तो हम इन्हें, या यूंग। द बेसिस ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। पीवी जो यंग की जो है ना क्लासिफिकेशन, वो उसने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट से बताई है। और थर्ड हम एम्बीवर्ट भी देख लेते हैं। एम्बीवर्ट मीन्स इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट प्लस बना के बना एम्बीवर्ट। कैसे बना? देखो,
इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कौन सी होती है? दे आर साई एंड लेस स्पोकन। वो क्या होते हैं? सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और उन्हें वो क्या होते हैं? कम बोलना चलना, वो थोड़े शर्मीले होते हैं। लाइव इन सोसाइटी, वो सोसाइटी में रहना पसंद नहीं करते, वो अलग ही रहना पसंद करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। वो यहाँ पे आ गया। दे डू नॉट लाइक जोक्स, वो जोक्स वगैरह और इन सब में, हंसी मजाक में वो बिल्कुल भी नहीं होते। ये इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास वो क्या करते हैं? दे डिड नॉट लाइक टू मेक अदर पर्सन हैप्पी। दे आर स्किलफुल इन प्रैक्टिकल लाइफ। वो प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़े ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, इंटरेस्ट करते हैं वो रीडिंग में कि हाँ हम खुद ही जो भी अपना पढ़ते रहें, ठीक है। काइंड्स ऑफ इंट्रोवर्ट थिंकिंग टाइप होते हैं, वो मतलब ज़्यादा थिंक करते रहते हैं अपने बारे में या दूसरों के बारे में करते ही नहीं। और एक तरफ से उनका कॉन्शियस माइंड होता है, माइंड इज़ वेरी सेल्फिश होता है, बट अनकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी मच सेल्फलेस होता है। उनका जो कॉन्शियस माइंड है, मीन्स जहाँ पे हमारा ऑलरेडी जो भी चलता रहता है वो वेरी सेल्फिश होता है। और जो उनका अनकॉन्शियस माइंड है, जो उनको मतलब वो जाता है, वो क्या होता है? सेल्फलेस होता है। मैन ऑफ रीजनिंग, दे आर ऑलवेज बिजी इन डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। ये ट्रूथ के पीछे पड़े रहते हैं कि ये हाँ ये सही है। मैन ऑफ फीलिंग, इंट्रोवर्ट फैमिली फॉलोइंग फीचर, पिटमिस्टिक, अनस्टेशनरी, दे ऑलवेज पेनफुल इन द वर्ड। अपने आप को क्या मानते हैं? बहुत ऐसे दुखी सा मानते हैं इस वर्ड में। मैन ऑफ रीजनिंग, ठीक है, द एक्सप्रेस विद रीजनिंग वे में वो अपने एक्सप्रेस बताते रहते हैं। ट्रूथ एंड गाइड वर्ड अकॉर्डिंगली। एक्सट्रोवर्ट कौन से होता है? एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी मीन्स वर्डली थिंक पर्सन टू फ्रेंडशिप एंड फैमिली। ये क्या करते हैं? सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं, इनको ज़्यादा सोसाइटी में इंटरेस्ट होता है, फैमिली में इंटरेस्ट होता है। इनको किन में इंटरेस्ट होता है? सोसाइटी, फैमिली, दूसरों में इनको इतना इंटरेस्ट होता है ना एक्सट्रोवर्ट को। वो आप अपने आसपास देख सकते हैं, खुद को भी देख लेना इनमें थोड़ा, और मैं अपने आप को तो देख ही रही हूँ, ठीक है। वो क्या होता है? प्लेइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं, स्पीच में, टाइम में, पब्लिसिटी में, एडवर्टीजमेंट, इन सब में, सोसाइटी में वो अपनी जो क्या है अपना बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रहता है सोसाइटी के अंदर। उसके बाद में क्या है? एम्बीवर्ट कौन सा आ गया हमारे पास? एम्बीवर्ट आ जाता है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का मिक्सचर जो है वो क्या होता है? एम्बीवर्ट होता है। किसका? बता देती हूँ किसका मिक्सचर। ये हो गया हमारे पास इंट्रोवर्ट, वेट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का जो मिक्सचर है वो क्या है? एम्बीवर्ट। मतलब ये शाई भी होते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते भी हैं, मतलब ये एक दूसरे में इंटरेस्ट लेते भी नहीं है और ले भी लेते हैं सब। मतलब इनके अंदर का जो होता है वो एम्बीवर्ट्स होते हैं। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, वैसे मेन तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ही, अगर आप एम्बीवर्ट भी मेंशन कर देते तो आप बहुत वेल एंड गुड करते हो। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये जो थोड़ा आपको एक मिनट दिख ही रहा होगा, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। हाँ, तो अभी हम जो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी है, ओहो क्या हो जाता है कभी कभार तो। हाँ, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, ये सॉरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ये हम थोड़ा देख लें। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट, ओहो इतना बढ़िया गया था ना पहले, आज तो इसको करके देखेंगे। देख कैसे कर रहे हैं ना, ये आया, समझ गई। फैक्टर्स कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को, पर्सनालिटी को? हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स जो हमें अपने पेरेंट्स से मिला, अपने परदादा दादा से मिला है ना, जो हेरिडिटी हमारी पर्सनालिटी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पेरेंट्स बहुत लंबे हैं या छोटे हैं या मोटे हैं या पतले हैं तो वो हमारी पर्सनालिटी को इफेक्ट करेगा, ऑब्वियसली करेगा। इन्वायरमेंट कैसे कर सकता है? इन्वायरमेंट के कुछ फैक्टर्स जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, सोशल हो गया, कल्चरल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया। फिजिकल एनवायरनमेंट कैसे हो सकता है? फिजिकल मतलब हमें हेरिडिटी जिसको मिला हो, जो हमारे आसपास की एनवायरनमेंट है, जो हमारी मतलब जो भी हमें मतलब आसपास का जो भी है हमारे, ठीक है, हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के, जैसे रिसोर्सेज हो गए हमारे, अगर बहुत ज़्यादा मिल रहा है, अगर हम पीछे से डल माइंडेड है, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है तो उसके अकॉर्डिंग है ना। उसके बाद कल्चरल इन्वायरमेंट, कल्चर इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है हमारे पास में? कल्चर में, कल्चर मीन्स नॉन मटेरियल कल्चर हो गया हमारे पास, है ना, फिजिकल कल्चर हो गया, ठीक है।
कल्चरल फैक्टर ये हो गया हमारे पास कि जो हमारे कल्चर इन्वायरमेंट को, हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा किस में इफ़ेक्ट होते हैं, नॉन मटेरियल कल्चर हो गया हमारा, मतलब जो हमारा कल्चर चल रहा है फादर का है कि मदर का है, और ये सब कल्चर हमारे में हमारे पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, बॉक्स में रहे तो आप लोगों को अच्छे समझ पाएगा। उसके बाद सोशल इन्वायरमेंट रह गया। सोशल इन्वायरमेंट मतलब बोझ, अगर हम बहुत ज़्यादा क्या है वो हम अपने गॉड में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, टेंपल चर्च हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। इकोनॉमिक कंडीशन अगर मान लो किसी चाइल्ड की अच्छी नहीं है, मान लो उसके पेरेंट्स की अच्छी नहीं है, तो अपने आप को पर्सनैलिटी को क्या करेगा, उस टाइप से डेवलप नहीं कर पाएगा। और अगर वो एक बच्चे की बहुत अच्छी है तो वो उसकी पर्सनैलिटी उस टाइप से डेवलप्ड होगी, है ना। अगर बुक्स एंड पिक्चर्स अगर किसी को देखनी पसंद है तो उस टाइप से भी होगा, है ना। नेबरहुड अगर अच्छा, नेबरहुड के आसपास का भी हम असर होता है हमारे पे पूरा, कि अगर नेबरहुड हमारा अच्छा है तो हमारे पे अच्छा इफेक्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, अगर हमारा बुरा है तो हमारे पे बुरी है पर्सनैलिटी डेवलप्ड होगी, है ना। उसके बाद हमारे फैमिली रिलेशनशिप हमारे कैसे हैं, जैसे सिंगल फैमिली, मतलब कुछ कुछ की क्या आता है आजकल ज़्यादातर डाइवोर्स के केसेस जो चल रहे हैं उसकी वजह से भी हमारी पर्सनैलिटी, बच्चे का पूरा इफेक्ट होता है उस पर, पर्सनैलिटी पे। रिलेशनशिप अगर फैमिलीज़ के साथ बहुत अच्छे हैं तो भी हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। तो ये हमारा था पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का क्या हो गया, मीनिंग हो गया। पर्सनैलिटी वर्ड कहाँ से रिवाइज हुआ है, पर्सोना लैटिन वर्ड से है, मीन्स यूनिफॉर्म और मास्क इज़ द बेटर। जनरल व्यू देख लिया, फिलोसफिकल देख लिया, सोशियोलॉजिकल व्यू देख लिया। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, डेफिनेशंस देख रहे हैं पर्सनैलिटी की, जिसमें हम ऑलपॉट की बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं। उसके बाद बैगर्स की भी पढ़ सकते हैं हम। उसके बाद में इसने क्या बताया कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है और यूनिक एडजस्टमेंट करता है इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप्स में हमने हिप्पोक्रेट्स की पढ़ ली, जिन्हें हमने ड्यूल वीक पर्सनैलिटी, एंग्री वेरी एंग्री बता दिया। और उसके बाद हम क्रिस्चमर की देख लेते हैं, जो जिनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी पैकेनिक टाइप, एस्थेटिक, एथलेटिक, डिस्प्लास्टिक दिखाया, पिकनिक, डूबे पत्ते और ये सब। इंट्रोवर्ट मतलब पीवी यंग ने बताया, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। इंट्रो मीन्स जो मतलब अपने आप में रहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। एक्सट्रोवर्ट जो लाइक हमारे जैसे ही हो गए समझ लो, जो क्या होते हैं दूसरों में इंटरेस्ट रखते हैं और मतलब अलग सोशल में जो एक्टिविटीज़ है उनमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद हमने फैक्टर इन्फ्लुएंस देख लिया, पर्सनैलिटी को कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना। ये जो है ना, ये आपको इधर दिख रहा है, ये है ना स्पेंगर्स का क्लासिफिकेशन है। स्पेंगर्स ने भी क्लासिफिकेशन किया, उन्होंने जैसे रिलीजियस कर दिया, सोशल के कर दिया, इकोनॉमिक के ऊपर कर दिया। इकोनॉमिक में जैसे कि अपना किस में है, और हमारी इंडियन अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं ना, तो इंडियन क्लासिफिकेशन में ऐसा था वात कफ पित्त, पित्त वात कफ, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग भी हमारी पर्सनैलिटी मेन आपका यही सब है, आप पढ़ लीजिएगा। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी, अच्छे से पढ़ना। और जो भी मास्क लगाया है ना, उतारना मत, उतरता ही नहीं है, क्योंकि हम हर वक्त अपने ऊपर मास्क लगा के रखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, सो मच, थैंक यू।